इमरान खान की हत्या की खबरों से पूरा पाक पिछले 72 घंटों से धधक रहा है और इमरान खान की हत्या को लेकर के लगातार उठ रहे सवालों के बीच लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार इमरान खान अगर ठीक है तो वो कहां है। इसको लेकर के इमरान खान के परिवार की तरफ से बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे, जिस दावे में यह कहा गया था इमरान खान की जेल में हुई हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर को बहुत अहम जिम्मेदार बताया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जनरल मुनीर का हाथ है और इसको लेकर के लगातार लोग जनरल मुनीर को धमकियां भी दे रहे थे। लगातार लोग कह रहे थे कि अगर 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर अगर इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया गया तो पाक जिस कदर से जल रहा है उसी कदर से पूरा का पूरा पाक के साथ साथ इसके बाद मुनीर को भी वो जलाने वाले हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में लगातार तहलका मचा रखा था और लगातार सवाल यही उठ रहे थे। पूरी दुनिया में लगातार वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही थी इमरान खान आखिर गए तो गए कहां। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा मोड़ ला दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त की ये सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जनरल मुनीर को लेकर के। जी हां, अभी अभी जनरल मुनीर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जनरल मुनीर को ऊपर इस वक्त जब वो कॉन्वे के साथ यानी कि अपने के पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी भीड़ की तरफ से बहुत बड़ा हमला अचानक से किया गया और सेना की गाड़ियों को फूंकते हुए लोग आगे बढ़ते हुए इस वक्त जनरल मुनीर पर बहुत बड़ा अटैक प्लान हुआ है। दरअसल इस अटैक को लेकर के बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि यह अटैक जनरल मुनीर पर आम लोगों की तरफ से नहीं बल्कि यह पूरी की पूरी तरीके से प्लान किया हुआ था। और आप बता दें कि इस खबर के आने के साथ ही जनरल मुनीर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट भी आ चुकी है। क्या वो ठीक है, नहीं है, या फिर क्या इस वक्त स्थिति बन चुकी है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक और बहुत अहम खबर सामने रही है अदियाला जेल को लेकर के। जी हां, वही अदियाला जेल जहां पर इस वक्त इमरान खान को रखे जाने की बात चल रही है, जहां पर कहा जा रहा था कि इमरान खान को इसी अदियाला जेल में रखा गया था और इसी अदियाला जेल के प्रशासन की तरफ से लगातार कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। वहां पर मौजूदा हालात में पाक के कई सीएम मौजूद थे, यानी कि यहां के मुख्यमंत्रियों को वहां पर मारपीट भी की गई थी इसी अदियाला जेल के बाहर। लेकिन इस वक्त बहुत अहम खबर वहां से भी आ रही है। अदियाला जेल को लेकर के लोगों ने बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। लोगों की तरफ से अदियाला जेल में आगजनी की गई है, अदियाला जेल के जो दीवारें थी उसे तोड़ दिया गया है और इस वक्त बहुत अहम अपडेट ये बन जाती है तब जिस स्थिति में अब यहां पर प्रदर्शन हिंसक हो चुका है, हाल ही बन चुका है। जो लगातार लोग अब तक इमरान खान की मांग कर रहे थे अब वही लोगों ने आगजनी शुरू कर दी है। हालत बेकाबू हो चुके हैं कई जगहों पर। संसद के घेराव के बाद अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर भी बहुत अहम अपडेट बन चुकी है। दरअसल पाक पीएम शहबाज शरीफ अभी लंबे समय से अंडरग्राउंड है, उनको लेकर के कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन इस वक्त लोगों ने पाक पीएम शहबाज शरीफ के आवास को निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा हमला वहां पर भी बोला गया है, यानी कि एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त हमले किए गए हैं। यहां पर कहा यह जा रहा है कि लोगों में आक्रोश भरा हुआ है, लोग लगातार आगे बढ़ते हुए दंगोई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दंगों की स्थिति बन रही है। लगातार प्रशासन जो है वो सेना के हाथों में दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त मार्शल लॉ को लेकर के खबर सामने रही है। पाक में पूरे मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। जैसे ही यह पूरी घटना हुई है, जो मुनीर पर इतना बड़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस कदर से जनरल मुनीर के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। कॉन्वे के ऊपर हमला हुआ है जिसमें कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और इस वक्त जनरल मुनीर को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ चुकी है। क्या इस वक्त की स्थिति है, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अंतिम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं बल्कि पाक से जुड़ी इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी तीन बड़ी खबरें आ रही हैं, बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें और हाँ,
आप सभी से एक और अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हम अपनी वीडियो के अपडेट आप तक बेहतर तरीके से और आगे जानकारी को पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल बन चुका है कि जेल से इमरान खान को लेकर के खबर नहीं आ रही है। लगातार अदियाला जेल के बाहर लोग पिछले 72 घंटों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति के बीच में भी लगातार सेना के सामने डटे हुए हैं। सेना की तरफ से आंसू गोले दागे जा रहे हैं। जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों को समझाया नहीं जा सका है। लोगों की तरफ से लगातार एक ही मांग उठ रही है कि आखिरकार इमरान खान को अगर वो ठीक है तो पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच पाक प्रशासन को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया गया है इमरान खान के परिवार की तरफ से। इमरान खान के बेटे और इमरान खान की बहन ने एक और बहुत अहम सबूत जैसे ही सामने रखा और इसको लेकर के बहुत बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर ही खत्म किया गया है और अब उनके जो बॉडी है उसे भी कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही यह खबर सामने आती है इसके बाद लोगों की भीड़ जो है वो अदियाला जेल के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है। लोग लगातार इमरान खान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लोगों को रोकने के लिए वहां पर लगातार कई बड़ी आर्म फोर्सेस को भी तैनात किया गया था, जो लोगों को पीछे हटाने के लिए लगातार पुश कर रही थी। लेकिन अचानक से इसी भीड़ ने अदियाला जेल पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया और इसके बाद कई जगहों को, अदियाला जेल की कई दीवारों को आगजनी के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले लोगों ने कर दिया। कई जगहों पर लोगों ने जेल फांद कर अंदर घुसने की कोशिश की। कई जगहों पर जो बैरिकेडिंग थी, गेट थे, उन्हें तोड़ दिया गया और इस वक्त पूरी तरीके से अदियाला जेल पर प्रशासन को सख्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, मार्शल लॉ को लेकर के लगाने के साथ ही। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट आई है वो इस वक्त मुनीर को लेकर के सामने रही है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से मुनीर अब तक गायब थे। लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार जनरल मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ कहां हैं और वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिम्मेदार क्यों नहीं बन रहे हैं लोगों की तरफ से। साथ ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी कि तहरीक ए इंसाफ की तरफ से लगातार इसको लेकर के कोर्ट में बातें चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश दिए गए कि आखिरकार इमरान खान को सामने लाया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ की सरकार है और मार्शल लॉ के चलते जो जनरल मुनीर यानी कि सेना प्रमुख सेना की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे बनी गई। और इसके बाद यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो कोर्ट के भी अवहेलना की गई, जिसके बाद पीटीआई के समर्थक यानी कि तारीख इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी के समर्थक है, उन्होंने धावा बोलते हुए कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी और कई प्रशासन की तरफ से भी यानी कि जो कोर्ट है उसकी तरफ से जो सीक्रेट टीम्स थी उन्हें रवाना किया गया कि आखिरकार पता लगाया जाए कि जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ कहां हैं। लेकिन जैसे ही बात को लेकर के खबर सामने आने भनक लगी, जनरल मुनीर अपने काफिले के साथ किसी जगह पर जा रहे थे और जाने के बीच में ही लोगों को जैसे ही इस बात की खबर लगी, लोगों ने उनके पूरे के पूरे कॉन्वे का, पूरे काफिले का घेराव करते ही उस गाड़ियों को रोक लिया और इसके बाद लोगों की तरफ से लगातार नारेबाजी चल रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से बहुत बड़े हमले कर दिए गए। ये हमले कोई छोटे मोटे हमले नहीं कहे जा रहे हैं। बता दें कि ये लोगों ने आगजनी करते हुए सेना के काफिले पर आगजनी कर दी। इसके बाद लोगों की तरफ से लगातार पत्थरबाजी और गाड़ियों को तोड़ करके गाड़ियों को पलटा दिए गए। वहीं पर जहां गाड़ी में सेना प्रमुख जनरल मुनीर मौजूद थे, उन्हें भी लोगों ने बुरी तरीके से पीटा है और इसके साथ ही साथ जनरल मुनीर पर जानलेवा हमला भी किया गया है। यानी कि गाड़ी में वो जो मौजूद थे उसके साथ ही गाड़ी पर भीषण हमले हुए, जिसके चलते इस वक्त बन रही खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल जनरल मुनीर को लेकर के लोगों ने पहले ही कहा था कि जनरल मुनीर को ऊपर उनका गुस्सा भरा हुआ है, फूटेगा जरूर। और जैसे ही इस बात को लेकर के अब खबर सामने आई है, पूरे पाक में हड़कंप मच चुका है, हाल बन चुका है। कई जगहों पर इस वक्त मार्शल लॉ
लागू किया गया है। जनरल मुनीर को हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्थिति बन चुकी है। हालत बेहद नाजुक भी बताई जा रही है जनरल मुनीर को लेकर के, क्योंकि काफी ज्यादा जगह पर चोटें की खबर सामने आई है। लेकिन इसी खबर के बीच में इस वक्त खबर एक और अहम तब बन जाती है जब एक तरफ तो जनरल मुनीर को निशाना बनाते हुए उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त खबर सामने रही है पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर के। जी हां, लगातार लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि पाक पीएम शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लगातार उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं सामने आ रही थी। जनरल मुनीर की तरफ से भी हालांकि कोई बयानबाजी नहीं सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से जनरल मुनीर मिल जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहबाज शरीफ के आवास को लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त शहबाज शरीफ के आवास के बाहर पिछले लगातार 24 घंटों से लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान को वापस लाओ, लेकिन शहबाज शरीफ के घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। लेकिन लोगों का एक जो औरा था वो टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद लोगों की तरफ से भीषण आगजनी और कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। पाक पीएम शहबाज शरीफ के आवास को लोगों ने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। हाल ही बन रहा है कि वहां पर मौजूद सेना भी लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। जो वहां पर सिक्योरिटी लगी थी वो भी किसी काम नहीं आई और इस वक्त बड़ी एक साथ 3 अलग अलग जगहों को, ठिकानों को लोगों की तरफ से निशाना बनाया गया है। अदियाला जेल प्रशासन में इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षा चौकस की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी प्रशासन इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पाक में बहुत तेजी से उथल पुथल भी मच रही है। एक तरफ तो ये उथल पुथल सामने जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाक के अंदर बहुत भीषण जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल पाक के अंदर इस वक्त तख्ता पलट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, यह तख्ता पलट की स्थिति काफी अहम तब हो जाती है जब इमरान खान को लेकर के लगातार समर्थन में नारे चल रहे हैं और उधर शहबाज शरीफ गायब चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या ये पूरे के पूरे घटनाक्रम, क्या पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पाक को फूकने वाली स्थिति में पहुंचा रहा है? इमरान खान को लेकर के लगातार समर्थकों का खून खौलता, दंगे भड़कते और कई जगहों पर स्थितियां बेकाबू होने के बाद कई जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया है। कई जगहों पर स्थितियों को काबू करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया है और इमरान खान को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि अगर अगले कुछ एक घंटे में उन्हें बाहर नहीं लाया गया तो जनरल मुनीर के साथ अब जो पाक पीएम शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर भी लोग यही इस्तेमाल करने वाले हैं। अपना आखिरी हथकंडा लोगों का कहना है कि वो लगा उठेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा पाक धधक उठेगा, जल उठेगा पाक, अगर इमरान खान को सामने नहीं लाया जाता है। तो वहीं पीटीआई के नेताओं का साफ कहना हुआ है कि अब हम जेल के बाहर से नहीं हटने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीटीआई के समर्थन में कई सीएम मौजूद हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं कई अलग अलग जगहों के, वो इस वक्त मौजूद हैं और लगातार एक ही मांग चल रही है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। लेकिन इस वक्त एक आ रही सीक्रेट खबर ने, हालांकि कई दावों से यह खबर सही बताई जा रही है, लेकिन वो दावे ऐसे सामने आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाले हैं। दरअसल कहा गया है कि इस वक्त जो अदियाला जेल है वहां से इमरान खान की बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। जैसे यह खबर सामने आ रही है उसके साथ ही एक बार फिर से लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। जो अदियाला जेल है जहां पर लोग लगातार धरना दे रहे थे, वहां से कई सीक्रेट बंकरों के जुड़े होने की बात के साथ ही कहा जा रहा है कि यह अदियाला जेल कोई एक सिंपल जेल, साधारण जेल नहीं है, बल्कि अदियाला जेल नीचे से कई सुरंगों से होते हुए कुछ और अलग अलग जगहों को जुड़ती है, जहां पर सेना प्रमुख को लेकर भी कहा जाता है कि यह रास्ता वहां के सेना चैम्बर हब को जाता है और साथ ही एक रास्ता यहां से संसद को लेकर भी जाता है, यानी कि पाक की संसद जो है वहां तक भी एक रास्ता जाता है। यानी कि इस जेल के कई अलग अलग रास्ते हैं। लोगों का कहना है कि अब वो सुरंग खोदने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अगले कुछ एक घंटों में ऐसा नहीं किया जाए तो पाक की सेना की तरफ से भी बहुत बड़ा कदम उठाने की बात हो रही है। पाक की सेना की तरफ से मार्शल लॉ लागू करने का मतलब साफ ये है कि लोगों को तितर बितर करना है। लोग जो एक जगह पर दिखाई देने का मतलब है, अगर वो लोग एक जगह दिखाई देते हैं तो उन्हें
किसी भी तरीके के कोई भी बड़े एक्शन लेने की पूरी छूट आजादी मिल जा रही है। यानी कि मार्शल लॉ कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बनाने के लिए सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है। वहीं इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके से कुछ फुटेज सामने आ रही हैं। इमरान खान को लेकर के वो दावा कर रही हैं कि इमरान खान नहीं रहे हैं, लेकिन इन सभी खबरों के बीच ना तो प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही बन रही है, लेकिन इस वक्त अदियाला जेल ने बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि अदियाला जेल के प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि इमरान खान जेल में मौजूद हैं। इमरान खान को कुछ बीमारियां, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सक रहा है। यानी कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदियाला जेल ने इस पूरे घटनाक्रम को टालने की कोशिश की है और इस वक्त जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन कोशिशें नाकाम होती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। जब इस पूरे स्थिति के बीच में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।